श्री बगलामुखी ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं संयोग आनंद आपका स्वागत करता हूं। राजनीति एक ऐसा कार्य क्षेत्र है जिसमें समाज सेवा के उद्देश्य से लोग आगे बढ़ते हैं, जिनके हृदय में अपने समाज, अपने क्षेत्र, अपने देश के लिए कुछ करने का एक सपना होता है, एक जज्बा होता है। वो लोग राजनीति के क्षेत्र को चुनते हैं। इसमें आपको यश की प्राप्ति भी होती है, आपकी प्रतिष्ठा बनती है और ऑफ कोर्स धन की प्राप्ति तो होती ही है। किंतु राजनीति के क्षेत्र में कौन से ग्रह हैं जो आपको उच्च शिखर पर लेकर के जाते हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो राजनीति में बहुत लंबे समय से प्रयासरत हैं। वो देखा देखी राजनीति में आ जाते हैं कि अमुक व्यक्ति राजनीति में बहुत अधिक सफल हो गया है, तो शायद हम भी उस मुकाम तक, उस स्थिति तक पहुंच सकेंगे। किंतु कोई भी विषय है, कोई भी कार्यक्षेत्र है, उसमें केवल देखा देखी यदि हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो ये अधिक कारगर सिद्ध नहीं हो पाता। इसके लिए महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है आपकी जन्म पत्रिका में बैठे हुए ग्रह। जन्म पत्रिका में 12 घर होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं और इनमें ही आपकी पूरी लाइफ का, पूरे जीवन का एक खाका होता है, पूरा ग्राफ होता है। आप जीवन में कब क्या निर्णय लें, क्या आपके लिए शुभ रहेगा, क्या आपके लिए अशुभ रहेगा, कौन सा कार्यक्षेत्र आपके लिए ठीक रहेगा, कौन सा बिज़नेस आपके लिए ठीक रहेगा, किन लोगों के साथ आप बिज़नेस पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा, किस दिशा में आपको कार्य करने से लाभ होगा। इस प्रकार के ज्योतिष में बहुत से सूत्र हैं जिन पर हम समय समय पर चर्चा करते रहते हैं। आप लोगों के सम्मुख हम इस जानकारी को उपलब्ध करवाते रहते हैं। तो अब हम बात करेंगे राजनीति में आगे बढ़ने के लिए कौन से ग्रह हैं जो आपके लिए फेवरेबल होते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जिनके अभाव में आप चाहे कितना भी प्रयास करते रहें, आप राजनीति में जो एक सपना लेकर चले हैं वो कभी पूर्ण नहीं हो पाएगा यदि आप इन सूत्रों का, इन ज्योतिषीय गणनाओं का अनुसरण नहीं करते। राजनीति में सबसे पहले जो ग्रह है उसे देखा जाता है वो है सूर्य। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी सूर्य जो है वो आपको राज सत्ता देने वाला ग्रह है। जिन लोगों के हाथ में भी कोई भी सत्ता होती है, कमांडिंग जो पावर है वो देता है सूर्य। यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य अच्छी स्थिति में है, आपके लग्न में है, आपके भाग्य स्थान में है या पंचम भाव में है, एकादश भाव में है, सूर्य का प्रबल होना बहुत ही आवश्यक है। साथ में लग्न भी देखे जाते हैं कि आपका लग्न कौन सा है। सूर्य के साथ साथ बृहस्पति का राजनीति में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थान होता है। यदि आपका बृहस्पति भी आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको फेवर कर रहा है, तो राजनीति के क्षेत्र में आप बहुत ही सरलता से, सुगमता से आपका वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो मान सम्मान सब कुछ आपको प्राप्त हो जाता है। शनि जो है वो रिप्रेजेंट करता है जनता को, समाज को। यदि शनि आपके जन्म पत्रिका में आपको फेवर कर रहा है तो जनता का प्रेम, जनता का साथ आपको प्राप्त होता है। और बुध ऑफ कोर्स जब आपको सभाओं में बात करनी होती है या बड़ी बड़ी मीटिंग्स लेनी होती हैं, अपने आप को जनता के सामने प्रस्तुत करना होता है, तो वहाँ पर आपकी वाणी भी प्रबल होनी चाहिए कि आपकी बातों से सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो सके। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास क्षमताएं बहुत हैं किंतु आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। आप लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे बिकॉज ऑफ योर स्पीच। यदि आपकी एक मर्यादित भाषा है, आप एक जनता को अपने वाणी से कन्विंस करा पाने में सक्षम होते हैं, तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा गुण है। राजनीति हो, चाहे कोई व्यवसाय हो, चाहे वो वकालत हो, चाहे वो म्यूज़िक इंडस्ट्री हो, कोई भी
बिजनेस है, कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी व्यवसाय है, उसमें बुध का प्रबल होना बहुत ही आवश्यक है। ये हम पिछले कई वीडियोज़ में इस विषय में चर्चा कर चुके हैं। तो इसी प्रकार से राजनीति में जब आप आते हैं तो इसमें भी बुध का आपको सपोर्ट करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है। तो यदि आप राजनीति में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अवश्य करवा लेना चाहिए किसी विद्वान ज्योतिषाचार्य से। यदि आपके आसपास कोई बहुत अच्छे प्रकांड विद्वान कोई ज्योतिषाचार्य उपलब्ध हैं तो आप उनसे अवश्य ही इस विषय में चर्चा करें। और यदि आप हमसे इस विषय में परामर्श लेना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हमारा व्हाट्सएप नंबर हमेशा आपके लिए उपलब्ध है। आप कभी भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि आप सभी का उचित मार्गदर्शन किया जा सके। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यदि ज्योतिष में ऐसे योग आपकी जन्म पत्रिका में नहीं बन रहे हैं तो दूसरा एक उपाय ये हो सकता है कि आप साधना मार्ग का चयन करते हैं। अपने इष्ट देव जो भी जिनकी भी आप आराधना करते हैं उन इष्ट देव की कृपा प्राप्त करने का आपको प्रयास करना चाहिए, वो भी किसी योग्य गुरु के निर्देशन में, क्योंकि गुरु ही आपको बताते हैं कि किस कामना के लिए किस मंत्र का किस विधि से कब अनुष्ठान करना चाहिए, जप करना चाहिए, जिससे कि आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। इसलिए ज्योतिष के सूत्रों के साथ साथ बहुत सी और भी चीज़ें होती हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं, जो आपको आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होती हैं। इसलिए इस प्रकार की सभी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आपका निश्चित रूप से हम प्रयास करते हैं कि मार्गदर्शन किया जा सके। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। दोबारा किसी अन्य विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।